अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। तो ये है जी मॉर्निंग और मैं जा रही थी वॉक पे। तो अब जैसे मैं पाकिस्तान से वापस आई हूँ ना, अब तो ख़ैर टाइम हो गया है, हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन रूटीन मेरी अब वही जो पहले वाली थी वही हो रही है, वापस आ रही है। यानी मैं रेयान को स्कूल छोड़ के और आधे घंटे से लेके यानी 30 से 40 मिनट्स के लिए मैं ज़रूर वॉक पे जाती हूँ। और यही मैं पहले भी करती थी, रेयान से पहले भी मेरी यही रूटीन होती थी और रेयान के बाद भी अब मेरी यही रूटीन है। तो ये है कि गर्मी हो या सर्दी, लेकिन मैं अपनी जो मेरी वॉक की रूटीन होती है ना, वो मैं नहीं छोड़ती। और इसी तरह फिर ये है कि बंदे का जो बॉडी होती है ना, वो फिट रहती है। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइज़ वगैरह मैं शुरू कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं फिर डेली कर नहीं सकती हूँ। लेकिन वॉक ऐसी चीज़ है कि बंदा किसी भी टाइम आप अपने टाइम निकाल सकते हो और कर सकते हैं। मेरे पास मौका ये होता है कि मैं रेयान को स्कूल छोड़ के और सीधा वॉक पे ही चली जाती हूँ। तो जनाब, अच्छा, तो अभी शुरू करती हूँ प्रॉपर व्लॉग। और जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था वहीं से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी लंच की रूटीन है और कुछ हिस्सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब मैं वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग कर रही थी। खैर, फिर इसलिए भी छोड़ा था क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाओ। खैर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं व्लॉग का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे आपके मैसेजेस इंस्टा पे मिलते हैं या फिर कमेंट्स में। तो अच्छा लगता है काफ़ी कि कोई यानी मैं भी इतनी हो गई हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और व्लॉग का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से मुमकिन हुआ और आप लोगों का ही प्यार है कि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मुझे पता है व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। कभी-कभी बंदा हिम्मत हार भी जाता है ना। और कुछ डेज़ फिर ये है कि मैं नहीं भी डालती व्लॉग, लेकिन फिर वही जो जज़्बा सा होता है वो फिर से आ जाता है और मैं शुरू हो जाती हूँ फिर से। अच्छा जी, तो लंच में मैं बनाऊँगी आज चिकन वाले नूडल, मैकरोनी कह दें। और ये जो मैकरोनी है छोटी-छोटी, इनको देख के मुझे इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जब मैं शादी से पहले मैं घर में हुआ करती थी ना, तो मेरा जो छोटा भाई है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाता था और हम मज़े लेके खाते थे। तो यहाँ पे नॉर्मल जर्मन स्टोर में हर तरह के आपको नूडल्स, स्पगेटीज़ हर तरह के आपको मिल जाते हैं, लेकिन छोटे-छोटे से है ना मैकरोनीज़, जहाँ वहाँ हम इसको कोल्सन कहते थे। तो यहाँ पे ये टर्किश के पास मिलते हैं। अच्छा, मैंने इसके लिए ये किया कि 3 मैंने डिफरेंट कलर के जो बेल पेपर्स है वो ले लिए, गाजर ले लिए छोटा-सा, और चिकन ब्रेस्ट ले लिया। चिकन ब्रेस्ट को मैंने पहले ये किया कि थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया, उसमें ज़्यादा ऑयल मैं यूज़ नहीं करती और मैंने इसके लिए ज़ैतून का तेल यूज़ किया है। उसमें मैंने लहसुन डाला है, उसको थोड़ा-सा कलर उसका जो चेंज हो गया ना, उसमें मैंने चिकन ब्रेस्ट डाल दिया। और जब चिकन ब्रेस्ट का भी कलर चेंज हो गया तो उसके बाद इसमें मैंने गाजर और बाकी की सब्जियां डाल दी। अच्छा जी, अब आते हैं सॉस की तरफ कि सॉस कैसे बनाना है, इसका क्या-क्या डलता है। तो सबको पता है कि इसमें सिरका थोड़ा-सा डलता है, चिली सॉस और सोया सॉस। इसमें बाकी जो हमारे देसी टाइप के मसाले होते हैं ना, जैसे ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह, इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं डलता। ये बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है ना, जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल के नूडल होते हैं, वो आपको कलर में थोड़े डार्क डार्क से दिखते हैं, तो वो इसी तरह बनाते हैं। अच्छा, इनको सबको मिला के और इसका जो मैंने इसमें लिक्विड डाला है, ये सॉस डाले हैं, वो थोड़ा सा इनका ड्राई हो गया, तो अब मैं इसमें नूडल डाल रही हूँ। आप इसमें चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा-सा फ्लेवर थोड़ा और भी हैवी और अच्छा वाला हो जाता है। ख़ैर, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ। अब ब्लैक पेपर डालूँगी इसमें, और नमक मुझे इसमें थोड़ा-सा कम लगा था, तो नमक मैं लास्ट में ही डालती हूँ क्योंकि बॉयल करते हुए नूडल्स को भी मैं नमक डालती हूँ। और फिर ये है कि सॉस में और सोया सॉस में भी नमक होता है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट है जिससे इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसमें डलता है जनाब, बिल्कुल लास्ट में इसमें डलता है केचप। और कोई मायो वगैरह इसमें नहीं डलता। केचप भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दिया था केचप, और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो, और वैसे भी ये बाद में ड्राई हो जाते हैं ना।
तो लास्ट में बस ये जो फ्रेश ऑनियन है वो काट के मैंने डाल दिए और अब इसकी जो बारी है वो ख़त्म हो गई, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया था उसको, तो मैं लास्ट व्लॉग में भी आप लोग को बता चुकी थी, तो मैंने सोचा इसके लिए सूप वैसे इन दिनों में वैसे भी सूप का मज़ा अलग ही होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस सर्दी में सूप हो तो क्या ही बात है। अच्छा जी, सूप इसका एक छोटा-सा मैंने इंस्टा पे शेयर किया हुआ था ना, जब मैंने बाउल में डाला था, तो मैंने इंस्टा पे शेयर किया था। मुझे वहाँ पे एक कमेंट आया है कि काफ़ी पतला है। तो जनाब बात ये है कि हर घर की अपनी एक चॉइस होती है। हमारे घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला सूप जो पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, उस तरह का हमारे घर में नहीं पिया जाता। ना मेरी बेटी को अच्छा लगता है, ना मेरे हस्बैंड को, और मुझे खुद भी उलझन होती है जब मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला सूप देखती हूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए बात ये कर रही थी कि मुझे जिसने कमेंट किया था, हो सकता है वो ये व्लॉग देखे और उनको पता चल जाए। ख़ैर, मैंने वहाँ पे भी रिप्लाई किया था कि हमारे घर में पतला वाला सूप पिया जाता है, और दूसरी बात ये कि ये बाद में गाढ़ा भी हो जाता है ना। अच्छा, मैं इसमें एग शामिल करूँगी, हाफ़ एग, और वो भी जस्ट वाइट शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि येलो डाल के अजीब-सा ही हो जाता है ये सूप। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैं डालूँगी एग, और थोड़ा-सा उसके बाद इसको पकाऊँगी। आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि किस तरह का, इतना पतला तो ख़ैर मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन जिसने देखा था उनको पतला लग रहा था। ये देखिए जनाब, पतला तो ख़ैर नहीं है। ख़ैर, यहाँ पे कहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर। बहुत ज़्यादा यम्मी नूडल बने थे और सूप भी। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।